देवभूमि उत्तराखंड को वीर भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर घरों में एक ना एक युवा देश की सेवा में यहाँ पर भर्ती होता है। कारगिल युद्ध में कई वीरों ने शहादत दी। उस वक्त तो सरकार ने शहीद के नाम सड़क का नाम तो रख दिया, लेकिन उसके बाद भूल गई। आज की स्थिति यह है कि चंपावत में शहीद के नाम पर बनी सड़क का वर्षों से डामरीकरण तक नहीं हुआ। लिहाजा गांव के लोगों का कहना है कि समझ से परे है कि ये शहीद के प्रति कैसा सम्मान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश की उनके ही इलाके में अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। चंपावत में शहीद श्याम सिंह बिष्ट मोटर मार्ग का वर्षों से डामरीकरण नहीं किया गया, लिहाजा लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं। चंपावत में बाराकोट ब्लॉक के चोमेल के चामी गांव के कारगिल युद्ध के अमर शहीद लैंस नायक श्याम सिंह बिष्ट के नाम से बनी चामी खेती लीदू सड़क सालों से बदहाल हालत में है। पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। चामी के पूर्व ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह महर ने कहा कि सड़क की बदहाली को लेकर गांव वासियों में लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के खिलाफ काफी आक्रोश है। पूर्व प्रधान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 अक्टूबर तक सड़क के गड्ढे भरने और उनके सुधारीकरण के निर्देश दिए थे, पर शहीद के नाम से बनी सड़क का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। प्रकाश सिंह मेहर, पूर्व ग्राम प्रधान चामी चोमेल महोदय, एक हमारी सड़क है लैंस नायक श्याम सिंह बिष्ट मोटर वाहन मार्ग चामी खेती काकड़ी, और इस सड़क की कुल दूराई 2.5 किलोमीटर है। 12-14 साल हो चुके हैं सड़क को बने हुए, जिसमें विभाग द्वारा अभी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया है, और जिससे कि सड़क की काफ़ी दयनीय स्थिति है। बरसात के समय में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, अभी धूल मिट्टी से, और जिससे कि ग्रामवासियों और सैनिक के परिवार में काफ़ी नाराजगी है। बदहाल सड़क पर पूर्व ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह महर के नेतृत्व में गाँव वासियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के खिलाफ बदहाल सड़क में खड़े होकर प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन से जल्द शहीद के नाम से बनी सड़क पर डामरीकरण करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 10 से 12 साल पूर्व इस सड़क का निर्माण कार्य किया गया था। क्षेत्र के शहीद को सम्मान देने के लिए सड़क का नाम लैंस नायक श्याम सिंह बिष्ट के नाम पर रखा गया और उनके नाम का बोर्ड भी लगाया गया, लेकिन वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक डामरीकरण नहीं किया गया है। विभाग ने सड़क तो काट दी है और अपने नाम का वहाँ पर बोर्ड लगा दिया है, लेकिन सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय हो रही है। आज ग्रामवासियों ने एक शिष्टमंडल के तहत एक प्रदर्शन किया है, और जिसमें कि उनके मांग है कि सड़क में जल्दी से जल्दी डामरीकरण का कार्य किया जाए, और अगर इसमें कोई नवीनीकरण का कार्य नहीं होता है तो आने वाले समय में पूरे ग्रामवासी और पूरे क्षेत्रवासी मिलकर उग्र आंदोलन या कोई प्रदर्शन के तहत कार्य किया जाएगा, और जिसमें पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की रहेगी। पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। आए दिन 2 पहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इस बदहाल मार्ग में यात्रा करने में ग्रामीणों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोक निर्माण विभाग और प्रशासन के अधिकारियों से शहीद के नाम का मान रखते हुए इस सड़क में डामरीकरण व सुधारीकरण की मांग की गई, पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ शहीद के नाम का बोर्ड लगाने से शहीद का सम्मान नहीं होता है। मैं ऋतिक मेहर, निवासी ग्राम चामी चौमेल, और हमारे यहाँ एक रोड है जो कि 12-15 साल पहले काटी गई थी श्याम सिंह मोटर मार्ग के नाम से, शहीद श्याम सिंह मोटर मार्ग के नाम से। और यहाँ पे काफ़ी सड़क की बहुत ही दयनीय स्थिति हो रखी है। सड़क में गड्ढे हो रखे हैं और काफ़ी दुर्घटना के चांसेस हैं, और काफ़ी धूल धक्कड़ कंकड़ पत्थर निकल रखे हैं। कितनी बार पीडब्ल्यूडी विभाग को बहुत बार सूचना दी गई है, लेकिन इसमें अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 12-15 साल हो गए हैं रोड को बने हुए, और अभी तक कोई भी डामरीकरण नहीं किया गया। सैनिक के परिवार व ग्रामवासियों तथा क्षेत्रवासियों को पीडब्ल्यूडी विभाग और शासन प्रशासन से काफ़ी नाराजगी जताई है उन्होंने रोड के उस पे। गांव के लोगों का कहना है कि अगर जल्द मांगों पर विचार नहीं किया गया तो डीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदर्शन करने में अमर सिंह, रमेश राम, कल्याण राम, पुष्पा देवी, रविंद्र राम,
ऋतिक महर, बबीता देवी, पुष्कर सिंह, गीता देवी, मधी देवी आदि मौजूद रहे। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो समझ से परे है ये सम्मान कि आखिरकार कारगिल युद्ध में शहीद हुए हमारे फौजी भाई की यहाँ पर सम्मान के लिए आखिरकार किस तरीके से पूरा गांव लड़ रहा है। कारगिल युद्ध में शहीद हुआ था एक सैनिक, शहीद के नाम पर सड़क भी यहाँ पर इस तरीके के हालातों में है। शहीद के नाम पर बोर्ड लगाकर विभाग भूल गया। पहले शहीद के नाम पर सड़कों का चयन होता था और अब 12 वर्षों से सड़क डामरीकरण की मांग यहीं के ग्रामवासी कर रहे हैं। तो ऐसे में समझ से परे है कि लोक निर्माण विभाग आखिरकार किस तरीके से कार्य कर रहा है। कई बार शिकायत की गई लेकिन सुनवाई नहीं होती है और फिर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि शहीदों का सम्मान सरकार करती है और जो मार्ग होता है उनको शहीदों के नाम पर रखा जाता है। लेकिन अब डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया गया है, तो ऐसे में तैयारियां तेज हो चुकी है कि उग्र आंदोलन यहां पर किया जाएगा। सीएम डीएम हर किसी तक पहुंचने की कोशिश यहां ग्रामीण कर रहे हैं कि चंपावत से ही विधायक मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की स्थिति अगर उन्हीं के क्षेत्र में होती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। बाराकोट ब्लॉक में चामी खेते यहाँ पर जो मार्ग है वहां पर ये सवाल उठ रहा है। शहीद श्याम सिंह बिष्ट की सम्मान में इस मार्ग का नाम उनके नाम पर रखा गया, लेकिन उसके बाद आज तक डामरीकरण की 12 वर्षों से मांग जारी है। शहीद के नाम पर आज तक डामरीकरण नहीं हो पाया है, लेकिन मार्ग का नाम उनके नाम पर करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में 12 वर्षों से जो सड़क डामरीकरण की मांग हो रही है तो वो समझ से परे हो जाता है कि आखिरकार शहीदों के प्रति ये कैसा सम्मान है जो कि आज तक संघर्ष करके लेना पड़ रहा है। आखिरकार जो सरकार सम्मान की बात करती है वो सम्मान अब किधर रह गया है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जिम्मेदारों से सवाल करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार वाकई में धरातल स्थिति कैसी है। लक्ष्मण, जानना चाहूंगी कि आज तक बाराकोट ब्लॉक में चामी खेती लीदू सड़क है जो जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। शहीद श्याम सिंह बिष्ट के नाम पर इस सड़क को बनाने की बात कही गई थी, क्या हालात हैं इस वक्त? जी निशी, मैं बताना चाहूंगा ये चंपावत जिले की जो लोहाघाट विधानसभा है तो वहाँ के बाराकोट ब्लॉक का दूरस्थ क्षेत्र है चौमेल। तो वहाँ जो चामी गांव है, चामी गांव के शहीद थे लैंस नायक श्याम सिंह बिष्ट। तो जो सड़क काटी गई थी इसमें खेती लीदू और चामी मोटर मार्ग है, तो शहीद को उस समय तत्कालीन सरकार ने शहीद को सम्मान देने के लिए उस सड़क का नाम शहीद लैंस नायक श्याम सिंह बिष्ट के नाम पर रखा और वहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया। तो जो ग्रामीणों का कहना है आज से 12-13 वर्ष हो चुके हैं इस सड़क की सुध जो है नहीं ली गई और सड़क इतनी जर्जर हालत में है कि आए दिन दोपहिया वाहन वहाँ गिरकर चोटिल हो रहे हैं और जो बड़े वाहन हैं उनको उनमें भी यात्रा करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो चामी के पूर्व ग्राम प्रधान है प्रकाश सिंह महर, उन्होंने बताया कई बार जो है उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग लोहाघाट शासन प्रशासन तक जो है आवाज उठाई, अर्जियां दी, लेकिन कोई भी सुध इस शहीद के नाम से बने इस सड़क को ठीक करने के लिए किसी के भी द्वारा जो है संज्ञान जो है नहीं लिया गया। तो जिस कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश और ग्रामीणों ने बीच सड़क में खड़े होकर प्रदर्शन किया। उनका अगर शहीद के नाम का अगर इसी तरह से अपमान होता रहेगा तो डीएम कार्यालय चंपावत में जाकर धरना और प्रदर्शन करेंगे। जी निशी, बिल्कुल। पीडब्ल्यूडी विभाग का आखिरकार इसको लेकर क्या कुछ कहना है? अभी तक 12 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक यहाँ मार्ग पर डामरीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, उनका कहना है कि हमारे द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजा गया। उनका एक रटा रटाया जवाब रहता है कि प्रस्ताव उनके द्वारा शासन को भेजा गया है, जब वहां से स्वीकृति मिलेगी तब जो है इस कार्य को जो है किया जाएगा। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, एक शहीद के नाम से जिन्होंने अपने देश के लिए जो है जान दी कारगिल युद्ध में, उनके नाम का जो है मान जो है यहाँ पर को शासन प्रशासन और विभाग के द्वारा नहीं रखा जा रहा है। लगभग इतने वर्षों से अब शासन प्रशासन से अगर उन्हें स्वीकृति नहीं मिलती है तो ये दुर्भाग्य। और ऊपर से सरकार कहती है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं, उनके घर घर से माटी लेकर जो है उसको जो है लेकर जो है जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से शहीद के नाम से बनी सड़क को जो दुर्दशा है तो कहीं पर जो है सवाल खड़ा करती है। जी
बिल्कुल लक्ष्मण, आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक तरफ सरकार शहीदों के सम्मान की बात करती है, शहीदी स्थल में घर घर से शहीदों के घर से मिट्टी उठाई जाती है, शहीदी स्थल में वहां लगाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जब शहीदों के सम्मान की बात होती है तो खुद के गृह क्षेत्र में इस तरीके की स्थितियां देखने को मिलती है। लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहेगा। प्रकाश सिंह मेहर जो कि पूर्व प्रधान है, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, आज तक इस सड़क का डामरीकरण क्यों नहीं हो पाया है? एक तो शहीद का नाम दे दिया गया और ऊपर से इस तरीके से डामरीकरण तक नहीं हो पाया है, आखिरकार क्यों? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी जो आवाज़ है वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत आभार है। मैडम, मैं 12-14 साल हमारी इस सड़क को हो चुके हैं। चामी खेती कागड़ी में मोटर वाहन मार्ग है जो जिसकी दूरी की मात्र 2.5 किलोमीटर है, लेकिन आज तक इसमें कोई डामरीकरण नहीं हो पाया था। शुरू में 1 किलोमीटर हुआ था जो कि आज की डेट में पत्थर और मिट्टी में तब्दील हो चुका है, और जिससे कि पूरे क्षेत्र में और सैनिक परिवार में काफ़ी नाराजगी है मैम। लेकिन प्रकाश जी, आज तक क्या कुछ रुकावटें आई हैं जिसके चलते डामरीकरण नहीं हो पा रहा है? क्या कुछ कारण दिए जाते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा, प्रशासनिक अमले के द्वारा? क्यों नहीं बन पा रहा है ये मार्ग? मैम, ये विभाग का अपना रोना है कि कभी बोलते हैं बजट नहीं है, कभी हमने बोला शासन स्तर पर भेजा, वहाँ से एस्टीमेट पास नहीं हुआ। उनका अपना रोना, विभाग का और शासन प्रशासन का अपना रोना है। और इसमें कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक सैनिक परिवार से, उन्हें भी इस मामला संज्ञान में लेना चाहिए कि एक शहीद के नाम की सड़क को तो वहाँ पर बना दिया गया, उसमें बोर्ड लगा दिया, लेकिन जो कि सड़क की हाल जस के तस बने, आए दिन दुर्घटनाएं इसमें हो रही हैं। कई महिला उसमें चोटिल हो चुके हैं, कई स्कूली बच्चे उसमें चोटिल हो चुके हैं, और इसको विभाग और शासन प्रशासन इस मामले को मैम संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल प्रकाश जी, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक तरफ शहीद सम्मान की बात की जाती है, दूसरी तरफ शहीद का किस तरीके से मार्ग देकर अपमान किया जा रहा है जिसमें डामरीकरण तक नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ा सवाल उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि सरकार से किए जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये विषय हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण, एक सवाल है कि मुख्यमंत्री का खुद का ये क्षेत्र आता है जिसके अंदर ये गांव है, आखिरकार यहाँ पर भी इस तरीके की स्थिति? एक तो खुद मुख्यमंत्री सैनिक परिवार से आते हैं, दूसरी तरफ अगर सैनिकों के साथ इस तरीके का सम्मान व्यवहार हो रहा है तो इसे क्या कहा जाए? बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिला है, जो मुख्यमंत्री है हमारे, वो चंपावत विधानसभा से विधायक, और जो लोहागढ़ विधानसभा, यहाँ से कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, लेकिन जिला मुख्यमंत्री का आता है। और मुख्यमंत्री जी खुद एक सैनिक पुत्र हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी जो शहीदों के नाम पर सड़क बनी हुई, उनकी विशेष तौर पर जो है देखरेख की जाए। और जो क्षेत्रीय विधायक है कांग्रेस के खुशहाल सिंह अधिकारी जी, उनकी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो शहीदों के नाम से सड़क बनी हुई है तो उन सड़कों की जो विशेष रखरखाव किया जाए, उन पर जो है विशेष ध्यान दिया जाए। यहाँ ग्रामीण कई बार आवाज उठा चुके हैं, पर उसके बावजूद भी अगर सुध नहीं ली जा रही तो यहाँ पे शासन प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक और जो अन्य है, मुख्यमंत्री हो चाहे अन्य जनप्रतिनिधि हो, सभी की जो है इसमें जिम्मेदारी बनती है। ठीक है लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहेगा। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं, राजेश बिष्ट जी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, जानना चाहूंगी कि एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे करती है, शहीदों के सम्मान की बात करती है, लेकिन आखिरकार जो ये मार्ग नहीं बन पा रहा है जिसको शहीद का नाम दिया गया, वो किस प्रकार का सम्मान है? निशी जी, देखिए, जब आपने शहीदों की बात करी तो निश्चित रूप से जो प्रदेश है ये शहीदों की शहादत पे बना हुआ है। और जब हम प्रदेश को देखते हैं, एक अलग पृथक राज्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें दिखाई देता है कि इतनी शहादतों के बाद जब आज हम अपने जवानों की बात करते हैं, सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं देखते हैं जिससे हमारे देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है, उसमें सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी जो तन से, मन से, धन से हमारे जितने भी ये शहीद हैं उन सबका मान सम्मान करती है। जिस सड़क की आप लोग बात करें, मैं आपको पहले भी हमारे लोहाघाट या चंपावत जिले के कई मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस भी विधानसभा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, उन लोगों की निष्क्रियता इन जनता के सरोकारक के काम के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार कारक है। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम वो सारे प्रयास कर रहे हैं जिससे 13 जिलों के अंदर 1.25 करोड़ उत्तराखंडियों के सुख दुख की बात अगर हो, उनके आगे विकास की बात हो, उनको आगे बढ़ाने की बात हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है। लेकिन जो व्यक्ति जिस विधानसभा में जिस भी पार्टी से चुने हुए, क्या उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है? हर सवाल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसे में जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनसे हमारा सवाल होना चाहिए, और जो जनता जिनको 2022 के भ्रम में डाल के अगर उन लोगों ने चुनाव जीत लिया, अब 27 की तैयारी में वो अपने जो निधि है उसको चुपचाप बचा के रख रहे हैं, किसी और उपयोग में ला रहे हैं, तो ये उन लोगों की, हमारे जो
विधानसभा के लोग हैं उनके प्रति छल है, और मैं इस छल के लिए जिम्मेदार उन प्रतिनिधियों को मानूंगा जिनको हमारे क्षेत्रीय लोगों को द्वारा ठग कर चुनाव जीता गया। तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, सवाल जवाब उनसे निश्चित रूप से होना चाहिए। और हाँ, ये हमारे जवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, शहादत से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये हम तक आया। मैं जरूर इस बारे में माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से लेकिन बात राजेश जी, करूंगा। यहाँ पर स्थानीय निवासी पूर्व प्रधान के द्वारा एक बात कही गई है कि जब भी पीडब्ल्यूडी विभाग या फिर संबंधित प्रशासनिक अमले से बातचीत करने की कोशिश की जाती है कि अभी तक क्या कुछ रुकावटें आ रही हैं, क्या कुछ कारण है जो अभी तक डामरीकरण नहीं हो पाया है, तो विभाग की तरफ से एक ही जवाब मिलता है जो कि रटा रटाया जवाब होता है कि प्रशासन को फाइल सौंप दी गई है, लेकिन बजट स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। कभी बजट का अभाव हो जाता है तो कभी अन्य समस्याएं गिना दी जाती हैं, लेकिन हल के बारे में आज तक नहीं पता चला है। 12 से 14 साल बीत चुके हैं। अब आप मुझे बताइए। आपने ये बात मुझे निश्चित रूप से आपने मेरे संज्ञान में डाली। अगर 12 से 14 सालों का अगर आप समय लगाते हैं तो इसमें मेरे को ये लगता है कांग्रेस पार्टी का भी शासनकाल आता है। अगर उनके उस समय पे रोड स्वीकृत होती है, बोर्ड लगता है, उसके बाद काम नहीं होते तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूर इस प्रदेश के अंदर जिम्मेदार सरकार काम कर रही है, जनता की चुनी हुई सरकार काम कर रही है। सड़क का संज्ञान आपने मुझे पूछ दिया है, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से, पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन साहब है उनसे बात करके अवश्य ही इसका कोई निष्कर्ष निकालूंगा। अगर आप मेरा व्यक्तिगत नंबर कोई सार्वजनिक उन्हें करना चाहते हैं तो राकेश जी के पास मेरा नंबर, आप मेरा नंबर सार्वजनिक उनको कर दीजिए। मैं निश्चित रूप से इसका हल निकाल के दूंगा, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल राजेश जी, आपने नेशनल टेलीविजन में इतनी बड़ी बात कही है और आश्वासन दिया है। हो सकता है कि ग्रामवासी इससे पूरी तरह से संतुष्ट हो और जल्द से जल्द सड़क में डामरीकरण का कार्य भी शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल कब बदले की तस्वीर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे, आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कब बदले की तस्वीर में आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही अहम मुद्दे पर जिम्मेदारों से सवाल भी किए जा रहे हैं कि आखिरकार शहीद के नाम पर सड़क बना दी गई, नाम दे दिया गया, लेकिन अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है। उसी सड़क के हालात जर्जर अवस्था में है, पूरी तरह से सड़क चकनाचूर हो चुकी है, बजरी रेत वहां पर बिखरी पड़ी है, जिससे आवाजाही करने में आए दिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये किस प्रकार का सम्मान उस शहीद को दिया जा रहा है जिसके नाम पर इस मार्ग को रखा गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। उनका नंबर भी ग्रामीणों को सार्वजनिक किया जा सकता है, क्योंकि अब इस विषय पर गंभीरता से कार्य होगा, क्योंकि 12 से 14 वर्षों पहले जो लापरवाही बरती गई है वो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि एक तरफ सरकार सम्मान की बात कर रही है, शहीदों के घरों से मिट्टी उठाई जा रही है और उसके बाद उनको वो सम्मान दिलाया जा रहा है, शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। तो ऐसे में अब कोई चूक बर्दाश्त होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन लक्ष्मण, क्या लगता है कि धरातल पर जो स्थिति है और प्रशासनिक अमले की जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है वो किस गति के हिसाब से चल रही है? क्या सरकार की सुनी जा रही है या फिर यह लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी इसी तरीके से सरकार को भ्रम में रख रहे हैं? जी निशी, मैं बताना चाहूंगा, जिस भी सरकार ने इस सड़क को शहीद का नाम दे, एक अच्छा कार्य किया, शहीद को सम्मान दिया गया, लेकिन जो सड़क है, जो उसकी बदहाली है, तो उस बदहाल सड़क को ना सुधारना, ये जो है काफी गंभीर मामला और काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। एक तरफ आप शहीद को सम्मान दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो शहीद के नाम की जो सड़क बनी हो, बदहाल हो चुकी, गड्ढों से पूरी तरीके से भर चुकी है। और निशी, मैं ये भी बताना चाहूंगा, ज्यादा बड़ी सड़क नहीं, 2 से 2.5 किलोमीटर की मात्र जो सड़क है, तो इसको डामरीकरण करने, सुधारीकरण करने में ज्यादा विशेष खर्चा नहीं आता है। तो जो शहीदों को इस प्रकार से सम्मान दिया गया है, सड़क का नाम रखा गया, तो उन सड़कों की जो है सूचना जो है लेनी चाहिए, जो शहीदों के नाम से सड़क बनी हुई, चाहे ये सड़क हो चाहे अन्य सड़क जो भी शहीदों के नाम से, इसके लिए एक विशेष बजट जो पारित जो है करना चाहिए। अब ग्रामीण इतने लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, तो अगर उनकी सुध नहीं ली जा रही है तो कहीं कहीं पर तो जो है इसका असर जो हमारे सैनिक परिवार है यहाँ या शहीद के परिवार है, तो उनको भी जो काफी नाराजगी इस मामले को लेकर है। तो हमारा शासन, प्रशासन, सरकार और जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे यही अनुरोध रहेगा कि इस सड़क की जल्द से जल्द खुद ली जाए और इस पर डामरीकरण और सुधारीकरण।
ठीक है लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। रमेश बिष्ट जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जानना चाहूंगी कि एक तरफ शहीदों के सम्मान की बात कर रही सरकार, दूसरी तरफ शहीदों का सम्मान वो धरातल पर नजर आता है जब वो मार्ग शहीद के नाम पर दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद पे डामरीकरण नहीं होता। आखिरकार सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी लापरवाही ये है और शहीदों के सम्मान के साथ आखिरकार ये किस प्रकार का खिलवाड़ है? मैम, मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आपके संज्ञान में ये बातें आई। इस रोड के बारे में हम बहुत बार विज्ञप्ति दे चुके हैं और पीडब्ल्यूडी जो विभाग है यहाँ पे सुध नहीं ले रहा है और ऐसा है कि जगह जगह रोड में गड्ढे हो रखे हैं और यहाँ पे कोई प्रशासन, कई दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, कई बार आदमी के हाथ टूट चुके हैं इसमें जी और इसमें जो प्रशासन है वो कोई संज्ञान नहीं ले पा रहा है। बिल्कुल, प्रशासन को संज्ञान लेने की बेहद ज़रूरत भी है क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन आपको क्या लगता है रमेश जी कि वाकई में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि शहीदों के सम्मान के लिए प्रदर्शन करना पड़ेगा? तो एक सैनिक जो देश के लिए लड़के अपनी कुर्बानी दे देता है और उसी गांव की बातें वहां पे प्राथमिकता दी नहीं जाती है, तो इसके लिए तो बहुत ही दुख का विषय है। ये सरकार और जो प्रशासन जो भी है, ये बहुत दुख का विषय है। मैम, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े और उनके द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द इस सड़क के डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों से सीधे बातचीत होगी और इस पर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लक्ष्मण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल कब बदली की तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहेगा HN 24/7। नमस्कार।